बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। पीर को मेरा जो सुबह जागो लाहौर में प्रोग्राम होता तो इसलिए जो स्टेशन है वहाँ से प्रोग्राम मुकम्मल करके अपना सेगमेंट पूरा करके फिर वापस आते तो हमने अपनी रिकॉर्डिंग के लिए वक्त निकाला। अच्छा जी, आज सेगमेंट चूँकि आपके सवाल जवाब का है तो लकी रोमन कहती हैं कि शौहर खूबसूरत हो या ना हो, लड़कियां उन पर नहीं मरती बल्कि लड़कों के स्टाइल पे मरती हैं। लड़कियां उनसे अटैच हो जाती हैं। इस तरह कुछ लड़कियों के स्टाइल भी ऐसे होते हैं कि लड़के उनसे अटैच हो जाते हैं। आपका कहना ये है कि किसी का भी स्टाइल होगा तो उससे अटैच हो जाएगा। बेटा ये तो अच्छी बात नहीं हुई। करैक्टर क्या चीज़ है, और इनफैक्ट निगाहों की पाकीज़गी और निगाहों की मजबूती किस चिड़िया का नाम है। लड़की हो या लड़का, दोनों में वफा चाहिए ना। दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि मोहब्बत की पभीरी बने घूमते रहें कि जो रेंज में आए उससे मोहब्बत हो जाए। ये पागलपन है। जानवरों में हो सकता है, बंदरों में हो सकता है, इसलिए कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जायज़ है या नाजायज़ है। उन्हें सिर्फ उनसे जिनसी ताल्लुक बनाना होता तो बन जाता है। लेकिन जब इंसान होते हैं तो इंसानों की हदें हैं। हदें नहीं है, खूबसूरतियां हैं, उनकी मजबूतियां हैं। अल्लाह माफ़ करे, दूसरे की लड़की या कोई खूबसूरत लड़की देख के अगर हर लड़के के दिल में ये जज्बा और ख्याल हो कि मैं इससे दोस्ती कर लूँ, ताल्लुक बना लूँ, तो अगर आप उसको ये इजाज़त दोगे तो खुद उसकी फैमिली, उसकी रेंज की जितनी लड़कियां, जितनी औरतें हैं, फिर आपको उनके लिए भी किसी और को इजाज़त देनी पड़ेगी। तो आप सोचिए इस सोसाइटी का बनेगा क्या। हमेशा हद में रहने से, ये हद किसकी होती है? एक दिल की होती है, फिर एक ख़ानदान की हद होती है, फिर एक मुआशरे की हद होती है। जब तीनों हदें भी कारगर ना हो तो फिर कानून की हद होती है। आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। आप किसी को उसकी मर्जी की बिना छुएंगे, छेड़ेंगे तो कानून आपको पकड़ के जेल में डालेगा, आप पे केस चलेगा। ये लड़कियों की हिरासमेंट का पूरे डिपार्टमेंट है, सूबाई अलग है, मरकजी अलग है। जब ये भी कारगर नहीं होता तो फिर दीन का सबसे बड़ा दायरा होता है जो आपको सिखाता है और समझाता है कि तुम सिर्फ एक आम कमजोर से, माड़े से शैतान के चेले नहीं हो। यू आर ह्यूमन बीइंग, शानदार, करैक्टरफुल, खानदानी, कोई कमी नहीं हो कि हर किसी को देख के तुम्हारी जुबान पे वो जो ना होते हैं कि जो भूख के मारे हुए दूसरा खाना देख के मुंह में पानी आने लग जाता है। लोगों की बेटियों को, खूबसूरत औरतों को, खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। उनको देख के अगर तारीफ करने को दिल करता है, तहसीन करने को दिल करता है, एक नजर डालें और फिर वहां से गुजरिए। जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, अल्लाह के रसूल ने उनके लिए हिदायत की कि किसी और की खूबसूरत औरत पे, लड़की पे नजर पड़ जाए तो फौरन नजर हटाओ। ये पहली बात है। उसको बार बार मत देखो। दूसरा, फिर तुम्हारे दिल में कोई खुदबुद होती है तो अपने घर अपनी बीवी के पास चले जाओ। अच्छा, ये वो खूबसूरत हदें हैं, रहनुमाई है जो आपको जानवर बनने से रोकती है। अगर हम इस बात पे कर लें कि जी किसी का भी स्टाइल, अभी शादी हो रही हो और सामने को दो चार लड़के नाचने लग जाए, उनका स्टाइल अच्छा लग जाएगा, क्या करेंगे? मंडप छोड़ के वहां चले जाएंगे। कल वलीमे के दिन कुछ लोग बहुत तैयार होके आए और आपके मियाँ से ज्यादा वो स्टाइलिश हो, कोई सेलिब्रिटी वहां आ जाए तो क्या उसको छोड़ के उसके साथ चले जाएंगे? जिंदगी है, तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है, सीरियस जिंदगी है। सो कुछ चीजों को जुबान पे लाने से भी एतराज करना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि जब हम उन चीजों के बारे में सेंसिटिव नहीं रहते, हसास नहीं रहते, तो फिर वो कॉमन हो जाती हैं और आपकी जिंदगी में उनके लिए जो बंदिश होती है, जो रुकावट होती है, जो लेयर होती है, जो दरवाजा होता है, वो फिर आप अपने हाथों खोल देते हो और गुनाह को, और गुनाह के साथ सारी लज्जतों को आने देते हैं। और आपको इल्म है कि जो दोज़ख है वो सारी लज्जतों से ढांपा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, जैसे जंगल में लोग बड़े शिकार के लिए कुआं खोदते हैं, गहरा खड्डा, फिर ऊपर पत्तों से और हल्की हल्की शाखों से उसको ढांप देते हैं तो ड्राम उसमें गिरता है, निकलने के काबिल नहीं होता। इसी तौर पे ये जितनी इस तरह की लज्जतें हैं खुशगवार सी, इसके नीचे गड़ा है और वो बहुत शदीद है, इंसानों के लिए बना है, तो इसलिए बचना चाहिए। अहमद
एहसन कहते हैं कि सर ये, मिसेज अहमद कहते हैं सर ये हालात मेरे भी हैं, हर वफादार औरत को बेवफा लोग मिलते हैं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, हर वफादार को नहीं मिलते, कहीं कहीं को गंदे दाने निकले हैं तो निकले हैं, वरना आमतौर पे मर्द वफा के मामले में मैंने बिलुमुम बहुत अच्छे देखे हैं। वैसे एक बात और भी आपको याद रखनी चाहिए, जैसा हमारा बिलीव होता है दुनिया वैसे हो जाती है। आपका बिलीव है सारी दुनिया शैतानों की है, सुबह तक आपको हर तरफ शैतानों के चेहरे नजर आएंगे, अपने रिश्तों में, दोस्तों में, अजीजों में, क्योंकि ये हमारा बिलीव है जो लोगों को वो शक्ल दे देता है, और लोग भी वैसे बिहेव करने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसी बुरी चीजें सामने आती हैं और सगे भाइयों के बारे में, सगे बेटों के बारे में, कि इंसान कांप जाए, पर ये आगाज उसका वही होता है कि जब आप अपनी सोच पे पाबंदी नहीं लगाते और उसको आवारगी करने देते। अबू निब्रा, शुक्र है मेरे शौहर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, नहीं तो मैं क्या करती। मेरे बच्चे, ये शुक्र करने की बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, शुक्र इस पे नहीं करना चाहिए। शुक्र इस पे करना चाहिए कि आप वफादार हो, शुक्र इस पे करना चाहिए कि आप काबिल फख्र हो, शुक्र इस पे करना चाहिए कि आप ट्रस्टवर्दी हो, शुक्र इस पे करना चाहिए कि आप शुक्रगुजार हो, शुक्र इस पे करना चाहिए कि एक कम शक्ल या खूबसूरत मर्द होने के बावजूद आपने खुली आंखों से शादी की, उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हो। आप मियाँ की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की, अपनी असमत की, उसके बिस्तर की हिफाजत करते हो, और मियाँ को ये खौफ नहीं है कि मेरी बीवी समझदार है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, खुश शक्ल है, खुश अदा है, खुश मिजाज है, पर करेक्टरलेस है। अगर मियाँ ये सोचे तो सोचो कि सारी शक्ल, सारे खानदानी वजाहत और वो बड़े बड़े जहेज और बड़ी बड़ी नेमतें और तोहफे रद्दी के भाव नहीं बिकने वाले, रद्दी के भाव से ज्यादा बेवकूफ हैं, सूखे हुए कांटे और सूखे हुए घास से ज्यादा बेवकूफ हैं अगर औरत के पास करेक्टर की खूबसूरती ना हो, उसके मियाँ का, उसके खानदान का। उसमें सबसे बड़ा मान क्या होता है कि हमारी बच्ची है, खानदानी बच्ची है। और आप अगर इस बात पे खुश हैं कि मेरा मियाँ बेशक्ला है, तो क्या बेशक्ले लोगों को मोहब्बतें नहीं होती? बेशक्ले लोगों का वजूद तो पूरा ही होता है, आज़ा भी पूरे होते हैं, उनको भी मोहब्बतें हो सकती हैं। और ये जो हुरों के साथ लंगूर होते हैं वो इसलिए कहे जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें बड़े बड़े कम शक्ल, मैं बदशक्ल नहीं कह रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, कम शक्ल मर्दों को इसलिए पसंद कर लेती हैं कि वफादार होते हैं, बहादुर होते हैं, मर्द होते हैं। इंसान इतनी खवातीन हो या मर्द हो, हम मर्दों को पसंद करते हैं, ज़नखों को और कमजोरों को और डरे हुए को और हर जगह मुंह मारने वालों को तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो मर्दों की अगर शक्ल अच्छी हो तो भी, और शक्ल बहुत अच्छी हो तो भी, गोरे हों, चिट्टे हों, छोटे हों, नाटे जिसे कहते हैं, लंबे कद के हों, असल में तो आप किसी के बेटे हो। तो आपकी मां को चाहिए कि अपने बेटों को बताएं कि तुम करेक्टरफुल रहोगे तो मेरा सीना एक मां की तरह तगड़ा, मजबूत और शान से रहेगा कि मेरा बेटा है जिस पे एतबार किया जाए, एतमाद किया जाए, वो तोड़ता नहीं है, बाइज्जत है, बागैरत है, बाहुनर है। जितनी खूबियां उसके अंदर हैं ये मां पैदा करती है, और फिर उसके साथ वो जिंदगी आगे चलती है। लेकिन अब जो आपके माशाल्लाह जो मैसेजेस हैं वो तो ढेरों हैं, और वो साथ साथ हम उसको देखते जाते हैं। सर ये हर घर की कहानी है, ये कहते हैं SK नईमी, हर दफा ससुराल ही बुरा नहीं होता, बच्चों की तरबियत आजकल कोई जुम्मा ही नहीं लेता, सास ससुर न माँ न बाप, और बेचारे सारे ये रुलते रहते हैं। ये बात सही है, हर कोई दूसरे पे डालता है, स्कूल वाले माँ बाप पे डाल देते हैं, माँ वाले स्कूल वाले पे डाल देते हैं, और ना होता कहते हैं ट्यूटर की कहां से जिम्मेदारी है कि बच्चों को संभाले। हाँ, एक केस में ऐसा हुआ कि एक बच्चा न माँ की मान रहा था, न बाप की, न स्कूल वालों की, तो उसमें हमने फिर उसकी माँ और बाप को बिठा के सामने कहा था कि एक ऐसा ट्यूटर ढूंढे जो 15-20 हज़ार रुपये कम से कम ले, और उसको बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसको बहुत तगड़ा और इल्मी होना चाहिए। उसको पहले दिन से बता दें कि तुमने मेरे बच्चों को किताबें नहीं पढ़ानी, उनसे दोस्ती करनी है। तो दोस्ती करने के बाद हमने फिर पूरे महीने की वैल्यूज का एक स्ट्रक्चर बनाया कि रोजाना
وہ ان سے گپ کرتے ہوئے, کیرم کھیلتے ہوئے, بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے, گپ لگاتے ہوئے, اور اس کو چیک کرنے نہیں جائیں گے ماں باپ. اور وہ شام کو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد گھر جا کے فون کر کے بتائے گا کہ وٹ واز دا ڈسکشن, آج ہم نے کہاں پہ کنکلوڈ کیا. تو وہ بھی ٹیچر کے طور پہ نہیں, اٹ واز اکارڈنگ ٹو دا پلاننگ, کہ ان کو ہم نے ایک مینٹور نہیں دیا, ان کو ایک سمجھانے والا نہیں دیا, دوست دیا جو ان کے ساتھ بیٹھ کے چل کر رہا ہے, لیکن چل کرنے کے پردے میں انفیکٹ وہ سکھا رہا ہے جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں. اور وہ بچوں نے سیکھا. اٹ واز اے فائن ایکسپیریمنٹ, اور یہ ایکسپیرینس بھی بہت شاندار تھا, ٹارگیٹڈ تھا, اس لیے اس نے نتائج دیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.